गुंडेचा शिक्षण अकेडमी छठी कक्षा द्वितीय भाषा के मेरे छात्र छात्राओं, आपको नविता शर्मा का प्यारा सा सुप्रभात। बच्चों, हम सबके पास 5 सेंस ऑर्गन्स या 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और उनके द्वारा हमें 5 प्रकार के सेंसेस भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं, त्वचा से छूते हैं या महसूस करते हैं, नाक से हम खुशबुओं को सूंघते हैं, कई बार बदबू को भी सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं आसपास की आवाजें, और परमात्मा ने हमें खाने के लिए, स्वाद चखने के लिए एक जीभ दी है जिससे हम तरह तरह के मजे लेते हैं। तो हम जब 5 ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग अपनी आसपास की दुनिया को जानने के लिए करते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारे पास ये आसपास की दुनिया को जानने की कुछ विशेषताएं जो हैं उससे संबंधित एक बहुत अच्छा विषय है जिसे हम विशेषण बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम विशेषताओं को जानेंगे और उससे संबंधित अपने विचार प्रकट करेंगे। तो आइए एक गतिविधि करते हैं। उसके लिए उत्तर पुस्तिका में आप अपना व्याकरण भाग खोलिए। आप पेन या रंगीन पेंसिल से लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं विशेषण की गतिविधि। और इसके लिए इंस्ट्रक्शंस या निर्देश ये हैं कि आप अपनी कॉपी में आज का दिनांक और घटक का नाम लिखेंगे। घटक यानी क्या काम हम करने जा रहे हैं, जैसे हम विशेषण की गतिविधि करने जा रहे हैं। इससे हमें क्या फायदा होगा? जो हम चित्र देखेंगे, एक तो हम उसका नाम बता सकेंगे और हम उससे संबंधित विशेषता यानी उसका विशेषण शब्द बताने में सक्षम होंगे। हम उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे। विशेषण शब्दों से हम वाक्यों का निर्माण भी कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको एक चित्र दिखाया है यहाँ पर, जो चित्र आप सब जानते हो, एक पेड़ का चित्र है। और उस पेड़ को यदि मैं डिस्क्राइब करूं, उसकी विशेषताएं बताऊं, तो पेड़ कैसा होता है? ये पेड़ एक हरा भरा पेड़ है, या ये पेड़ बहुत ऊंचा है, या ये पेड़ बहुत छायादार है, या ये पेड़ शुद्ध हवा देता है। तो हमें इसकी बहुत सारी विशेषताएं पता है। पेड़ के बारे में हम एक पूरा अनुच्छेद लिख सकते हैं। पेड़ों की किस्में, पेड़ क्यों जरूरी हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, गोंद देते हैं, फर्नीचर बनाने में मदद करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमें इसकी 2 विशेषताएं लिखनी है अपनी नोटबुक में। आपने लिखा था विशेषण गतिविधि, अभी आप इसमें 2 पेड़ से संबंधित वाक्य लिखेंगे। अभी दूसरा मैं आपको एक और चित्र दिखाऊंगी और जो उसमें विशेषण शब्द आएंगे उसको आपने लिखना है। आप चित्र में देखिए, ये 6 चीजों का चित्र है, 6 वस्तुएं इसमें आपको दिखाई दे रही है। एक आम दिखाई दे रहा है जो नारंगी है, संतरी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है और खाने में भी रसीला होगा, ये मीठा होगा या खट्टा होगा। आम की किस्में कौन कौन सी होती हैं, आम के प्रकार, और आम किस मौसम में पाया जाता है, ये सब जो भी हम इसके बारे में सोचते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, वो उसका विशेषण है। तो आम से संबंधित आप पेड़ के बाद दूसरा शब्द लिखकर उससे वाक्य बनाएंगे। आप फूल से भी बना सकते हैं कि ये सफेद गुलाब का फूल है, ये पवित्रता का संदेश देता है। आप इन चित्रों से संबंधित 2 वाक्य बनाएंगे और फिर जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। अगर राधा सुंदर है तो उसकी सुंदर होना उसकी विशेषता है, और अगर हम सुंदरता बोल देंगे तो उसका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा।
आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बता रहे हैं। अगर ये इमारत ऊंची है तो उसकी ऊंचाई यानी उसका भाववाचक संज्ञा, और वो ऊंची है तो ये उसकी विशेषता है। और ये कौन सा विशेषण है, आइए जानते हैं विशेषण के प्रकार। ये प्रकार भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला प्रकार है हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, गुणवाचक विशेषण शब्दों के अंतर्गत हम जानते हैं कि बगीचा सुंदर है, लड़का मोटा है, पतंग लाल है, तो ये इसका गुण है कि वो अच्छा है, बुरा है, मुलायम है, मीठा है, शुद्ध है या वीर है। उसका आकार भी हम गुण के अंतर्गत ही मानते हैं कि वो मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, गोल है, चौकोर है। हम उसका रंग भी इसके अंतर्गत ही मानते हैं कि वो काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी या आसमानी है। हम उसके स्थान को भी गुणवाचक के अंदर मानते हैं कि वो कहाँ का लग रहा है तुम्हें, जापानी है कि शहरी है कि पहाड़ी है या भारतीय है। और उसका स्वभाव कि वो कैसा है, शांत है, कमजोर है, गुस्सैल है या गंभीर है, ये भी हम गुणवाचक की श्रेणी में मानेंगे। उसकी स्थिति, हालत कैसी है, गरीब है, वो बीमार है या बहुत खुश है या प्रसन्न है या उदास है। और उसका स्वाद कि उसका स्वाद खट्टा, मीठा, सुगंधित है या फिर गुण के अंतर्गत हम ये सब जानते हुए परिमाण की तरफ बढ़ेंगे। परिमाण यानी किसी का नाप तोल। तो ये परिमाण दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। जैसे आपको यहाँ पर एक दूध की बोतल नजर आ रही है, इसको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 लीटर के आसपास दूध है। अगर हम कपड़े देखें तो हमें लगेगा कि 4-5 कपड़े हैं और शायद 1 या 2 मीटर है। और दाल देखें तो हम उसकी मात्रा देख सकते हैं कि दाल कितनी है, 100 ग्राम है या 1 किलो है। तो जो मापने के शब्द या नापने के शब्द या तोलने के शब्द है, वो हमें परिमाण के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम नाप तोल कर, माप कर विशेषता बताने की कोशिश करेंगे तो वो आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित या फिर अनिश्चित बोध करवाने वाले या ज्ञान बताने वाले शब्दों को हम परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मानेंगे। मोहन ने जरा सा दूध पिया, जरा यहाँ पर अनिश्चितता बताता है, 1 गिलास या 1 जग भरकर तो नहीं पी सकता, तो जरा सा मतलब आधा गिलास या गिलास, आधे से भी कम। माँ बाजार से थोड़े चावल लेकर आई, आधा किलो लाई, 1 किलो लाई, तो अनिश्चितता है, लेकिन हम उसे तोलकर ही देखेंगे ना कि चावल कितने हैं। तो हम जब मम्मी को बोलते हैं, मम्मी इस दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दो, या इस सब्जी में आपने ज्यादा नमक डाल दिया है, तो ये अनिश्चितता को बताता है। परिमाण यानी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा का, नापने का, तोलने का ज्ञान करवाने वाले शब्द। ऐसे ही हम बच्चों अगला विशेषण का भेद समझते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्या में भी 2 प्रकार की संख्या होती है, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अगर आपको उसकी संख्या दिख रही है कि ये गुड़िया 1 ही है, स्ट्रॉबेरी 2 ही हैं, ये बच्चों को गिनो तो ये 6 बच्चे हैं। और अगर हम फलों को देखें तो हमें अनिश्चितता दिख रही है कि फल कितने हैं, कुछ फल पड़े हैं, कुछ गुब्बारे लगाए हुए थे। कभी हम इन चीजों को गिनते नहीं है, या थोड़े से अंडे दे दो। कभी हम उन चीजों के बारे में अनिश्चित नहीं होते हैं और जानते नहीं है कि इसकी संख्या निश्चित है या अनिश्चित है, तो वो संख्या के बारे में आएगा। तो संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर है कि परिमाण में हम नापने तोलने से पता चलाते हैं, और संख्या से हम, जैसे हमने पक्षियों का उदाहरण देखा था,
हम संख्या के बारे में पता लगाते हैं। जो मैं आपको प्रकार बता रही हूँ उसका एक एक उदाहरण आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे बच्चों, और वो पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य है वो भी पूरा करेंगे। तो जानते हैं विशेषण का चौथा भेद और अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम से संबंधित है। जैसे आप नाम से ही पता लग रहा है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा से जब पहले आ जाता है, ठीक पहले, तो वो विशेषण का काम करता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसे संकेतवाचक, संकेत भी करता है ये, तो संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे वह तोता, ठीक तोता से पहले अगर कोई शब्द उसकी विशेषता बताने के लिए आ गया, उसकी तरफ इशारा कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं उस बस में बैठ जाइए, हम इशारा कर रहे हैं कि उस बस में बैठ जाइए, तो बस क्या है, संज्ञा, और उस जो सर्वनाम शब्द है वो हमारा सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। वह लड़की नृत्य करेगी, लड़की क्या करेगी, नृत्य, तो वह क्या है यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण। यह गमला बहुत सुंदर है, सुंदरता भी उसका विशेषण है, लेकिन गमले की बात की जा रही है, तो यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। यह गमला टूटा हुआ है, तो हमें यह बताता है कि ये सार्वनामिक है। इस लड़के ने रेस जीती, लड़का कौन है, संज्ञा शब्द, और उससे पहले सर्वनाम आने से वो सार्वनामिक विशेषण बन गया। आशा है कि आप अच्छे से समझ पाए विशेषण के चारों भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आइए अब इससे संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। दिए गए विशेषण शब्दों की मदद से जो चित्र मैं दूंगी उसका वर्णन करेंगे। अभी आपके सामने कुछ शब्द है और आप उससे चित्र का वर्णन करेंगे। दो मित्रों का दौड़ में चुनाव, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है 2, 3 किलोमीटर यानी कि 3 भी उनकी संख्या है। दौड़ में एक बच्चा बहुत तेज है, तेज होना उसका गुण है। फुर्तीला है, फुर्तीला होना भी उसका गुण है। एक को मेडल मिलता है, पदक मिलता है, तो एक भी उसका विशेषण है। खेल में हार जीत जरूरी है, हार और जीत दोनों ही उसके विशेषण है। तो आइए इन चित्रों की मदद से चित्र का वर्णन अपनी हिंदी की नोटबुक में करते हैं। आप 7 से 8 वाक्यों में इसका वर्णन कर सकते हैं। तो आशा है कि आप विशेषण शब्दों की बनावट और रचना समझ चुके होंगे। आइए अब जानिए कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे कैसे की जाती है। जैसे नगर से नागरिक, संज्ञा शब्द है नगर और उससे विशेषण बनेगा नागरिक। ये आप अपनी किताब में 141 पेज पर देखेंगे कि संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना, या सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना, या क्रिया शब्दों से विशेषण शब्दों की रचना, या अव्यय शब्दों से, अव्यय मतलब जो बदलते नहीं हैं, उनसे हम विशेषण शब्दों की रचना कैसे करते हैं। आपने पेज नंबर 141 में दिए गए शब्दों को याद करना है और मैं अगली बार आपका उसके संबंधित टेस्ट लेने वाली हूँ बच्चों। मुझे आशा है कि तुम लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से समझा है। धन्यवाद।